जगतपुर गांव के एक छोटे से घर में सास सावित्री देवी और उनकी बहू गौरी रहती थी। सावित्री देवी परंपराओं को मानने वाली सख्त स्वभाव की महिला थीं, जबकि गौरी पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली बहू थी। गौरी, तुम अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई? ये क्या जमाना आ गया है? बहुएं घर का काम भूल जाती हैं। माँ जी, मैं बस दूध गर्म कर रही थी। चाय अभी बना देती हूँ। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच तकरार हो जाया करती थी। सावित्री, तुम्हारी बहू तो बहुत आराम तलब लगती है। हाँ भाई, आजकल की लड़कियां बस फोन चलाना जानती हैं, काम काज नहीं। सास मोहल्ले में भी बहू की शिकायत करती रहती थी। गौरी ये सब सुनकर चुप रह जाती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि गौरी घर के कामों के अलावा गांव के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर चुकी थी। वह चाहती थी कि गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। गौरी, तुम हर रोज बच्चों को पढ़ाने क्यों जाती हो? बहुओं का काम आंगन तक सीमित होना चाहिए। माँ जी, मैं घर का काम भी करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गांव का भविष्य बदलेगा। गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला था। गौरी ने इस बार सोचा कि वह कुछ नया करेगी। माँ जी, क्यों ना हम इस बार मिलकर पूरे गांव के लिए भंडारा करें? तुम्हें क्या आता है? ये काम हमारे बुजुर्गों का है। गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के औरतों बच्चों को मिलाकर भंडारे की तैयारी शुरू की। भंडारे के दिन पूरा गांव गौरी की तारीफ करने लगा। सावित्री, तुम्हारी बहू तो बहुत नेक है। ऐसे ही बहुएं परिवार और गांव की शान होती हैं। क्या मैं अब तक गलत थी? बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। माँ जी, माफी की कोई जरूरत नहीं। अगर आप साथ देंगी तो मैं और भी अच्छा कर पाऊंगी। उस दिन से सास और बहू का रिश्ता बदल गया। दोनों में प्यार और सम्मान बढ़ गया। रिश्ते तानों और झगड़ों से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से मजबूत होते हैं। सास और बहू जब एक दूसरे को अपनाते हैं, तभी घर स्वर्ग बनता है।